वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में कुछ सियासी माहौल, मामलात और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत मुज़ाकरात की पेशकश आज भी कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस वक्त जो बैरिस्टर गौर हैं, उन्होंने कहा कि संजीदा कोशिश नहीं है। एक तरफ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, दूसरी तरफ जो है कि ये बात की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं सबको बैठना तो पड़ेगा। दूसरी तरफ जो है कि इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो इस वक्त सियासी जमातों के बैठने में है वो इलेक्शन के नताइज और उसके ऊपर फॉर्म 45, 47 का जो तनाज़ा है वो है। और उसी तनाजुर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस भी दायर कर दिया है। और ये इस रेफरेंस के दायर होने के बाद जो है कि क्या फिर कोई इम्कान बन सकता है कि अच्छा एक तरफ कोई लीगल कार्रवाई हो रही हो तो फिर सियासी जमातें बैठ सकें। तो चोई साहब, ये क्योंकि आपने आज रेफरेंस फाइल किया है, आप भी उस टीम में शामिल थे जो रेफरेंस फाइल कर आए हैं, तो कोई ऐसा इम्कान है कि एक तरफ अगर इलेक्शन ऑडिट का काम भी शुरू हो जाए या सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लेवल के ऊपर दूसरे पॉलिटिकल प्रोसेस भी आगे बढ़ाया जाए, बैठकर कोई तय किया जाए सारे मिलकर कि अच्छा कौन सी इलेक्शन रिफॉर्म्स करनी है, ताकि आइंदा भी ऐसी चीज़ें ना हो जिसकी वजह से तमाम सियासी जमातें बार बार हर इलेक्शन के ऊपर सवाल उठाती हैं। जहाँ तक बात है जो जो प्रोसेस है, सबसे पहले तो ये इसके मजाज, इसका अख्तियार अवाम ने 8 फरवरी को दिया है। वही जो 8 फरवरी को अवाम के मैंडेट जिन लोगों ने लिया है वो असम्बली के अंदर बैठे तो वही रिफॉर्म्स कर सकते हैं। उनकी रिफॉर्म्स को अवाम की तायीद हासिल होगी। उसके अलावा जो लोग फॉर्म 47 के ज़रिए चंद हिंसों के रद्दोबदल के ज़रिए असम्बली के अंदर आके बैठे हैं तो वो इस चीज़ के इस मैंडेट वो इनके पास इस चीज़ की वो मजाज भी नहीं है, ना ही उनके पास ये मैंडेट है कि वो रिफॉर्म्स की बात करें। जहाँ तक बात इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ रेफरेंस का है, तो उन्होंने इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद सिर्फ एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए प्री पोल और पोस्ट पोल रिगिंग के वो बदतरीन मसाले कायम किए हैं जो शायद दुनिया के किसी तीसरे दर्जे के मुल्क के अंदर भी नहीं आज से पहले देखी गई। पाकिस्तान की तारीख के अंदर इसकी ऐसी मिसालें इससे पहले कभी भी नहीं देखी गई कि जो इस इलेक्शन कमीशन ने और इसके सरपरस्ती में और इसके ज़ेर साया हुई। मैं अब अगर गिनना शुरू करूं 2022 के बाद से लेके अब तक कितने ही ऐसे इक़दामात हैं कि जो इन्होंने सबसे पहले टारगेट किया इमरान खान की ज़ात को, उनको इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर किया। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात उसको इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर किया। और बजाय कि ये अपने आइनी फ़र्ज़ निभाते और ये इलेक्शन के जो उसको फ्री एंड फेयर बनाते, उसके बजाय ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूटर बन के, इसके खिलाफ कंप्लेनेंट बन के अदालतों के अंदर ट्रायल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ये हमारे खिलाफ गए हैं। तो ये इस चीज़ के मजाज ही नहीं है कि ये अब किसी भी इस तरह के प्रोसेस का हिस्सा बने। जो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान वो फिल फॉर इस्तीफा दें। ठीक है उसामा साहब, आपकी तरफ आऊँगा कि इलेक्शन के हवाले से फॉर्म 45 के हवाले से आपका और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ एक जैसा है। इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कार्रवाई भी शुरू की, लेकिन वहाँ पे जमात इस्लामी ने फॉर्म 45 नहीं दिए, शायद मुनासिब नहीं समझा उन्होंने फरीक बनने का। लेकिन यहाँ से आगे अगर आप चलना हो, अभी भी हाफिज़ नईम और रहमान साहब कहते हैं कि री इलेक्शन नहीं बल्कि जो इलेक्शन ऑलरेडी हुआ है उसी के नताइज को तस्लीम करके अवाम ने जिसको मैंडेट दिया उसको हुकूमत दे दी जाए। अगर यहाँ से आगे बढ़ना हो, पाकिस्तान को आगे चलाना हो, तो आप क्या समझते हैं कि आपके पास कोई पॉलिटिकल फार्मूला ज़हन में कोई ऐसा है कि जहाँ पे सारे बैठ सकें या कोई सारे क्राइसिस से हम बाहर निकल सकें? देखिए, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो बात ये तासुर और इंप्रेशन सोशल मीडिया में बास लॉबीज ने बनाया है कि जैसे जमात इस्लामी ने पीटीआई को फॉर्म 45 पे सपोर्ट नहीं किया, और ये बहुत बड़ा बहतान है, गलत बयानी है, झूठ है। और ये एक लॉबी की तरफ से जो नहीं चाहते कि पॉलिटिकल फोर्सेस एक दूसरे के करीब आए और कॉमन इश्यूज और कॉमन ग्राउंड पर एक वसीतर दायरे में पॉलिटिकल जो है ब्रॉड बेस्ड प्लेटफॉर्म जो है वो जनरेट हो पाकिस्तान में। तो ये उस तरह के अनासिर हैं। वरना मैंने इमरान खान साहब के मुकाबले पे पहले इलेक्शन लड़ा था और इस दफा आलमगीर मेरे मुकाबले पर थे। आलमगीर को सारे फॉर्म 45 मैंने खुद दिए। ये मेरे ख्याल इस्लामाबाद की हद तक शायद फिर ऐसा हुआ है। मैं नहीं सर, अच्छा, यहाँ भी नहीं है। मैं खुद हाई कोर्ट में अपीयर हुआ हूँ। सही। और जो यहाँ पे इस्लामाबाद में भी फॉर्म 45 पीटीआई के पास नहीं थे, क्योंकि उनके पास
तंजीमी जो उनका नेटवर्क नहीं होता, उनके हर जगह पोलिंग एजेंट्स उस तरह नहीं थे, और थे तो उनके पास फॉर्म 45 नहीं थे। वो सारे फॉर्म 45 मियां असलम ने उनको प्रोवाइड किए। तो अगर अब आप अपना मुकदमा कोर्ट में लड़े ना, मतलब अगर फर्ज करें मियां असलम नहीं किसी भी वजह से किया है, तो आप ये कहेंगे कि नहीं बस वो उन्होंने साथ नहीं दिया या उन्होंने कोई इसके अगेंस्ट कोई काम किया है। सही। तो ऐसा नहीं है इसको। और ये कुछ लोग ये खलीज पैदा करना चाहते हैं, वो शर्री लोग हैं जो इस किस्म के काम करते हैं। ठीक हो गया। आगे बढ़ने के लिए कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं, दूसरी बात जो आपने कही है वो बड़ी अहम है, और वो मैं बराह रास्त इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए ये बात कह रहा हूँ कि भाई आपके पास फॉर्म 45 की बुनियाद पे अगर यहाँ पे नुमाइंदगी बहाल होती है तो आपकी हुकूमत भी बहाल होती है, और तकरीबन 2/3 अक्सरियत जो है वो आपको, इतनी बड़ी कामयाबी आपको हासिल होती है। ये आपको हासिल हो चुकी है, ये अवाम आपको दे चुके हैं। ये खामोश इनकलाब 8 फरवरी को इस मुल्क में रूनुमा हो चुका है। अब ऐसी कौन सी गिदड़ संगी होगी और ऐसी कौन सी निजामाती या स्ट्रक्चरल चेंज यहाँ पर होगा, या ऐसी कौन सी नई इंतजामिया आएगी कि जो बड़े शफाफ इलेक्शन कराएगी। ये एक ट्रैप है बिलखुसूस पीटीआई के लिए, ये एक जाल है बिलखुसूस पीटीआई की पॉलिटिकल जो इस वक्त उसकी जो फतवाहत है 8 फरवरी की, ये उसको कट टू साइज करने की या उसको डिमोलिश करने का एक प्रोसेस है, और ये अगेंस्ट द पीटीआई है। हम तो उसके फेवर में बात कर रहे हैं, और इससे करना चाहिए कि भाई पे इंतखाब हुआ है? सॉरी, मैं जरा क्योंकि 2-3 मिनट रह गए, मैं चाह रहा था कि सारे अफजल तारड़ साहब से भी मैं इसके पॉलिटिकल डायलॉग के ऊपर उनके कमेंट्स ले लूं। और आप मैडम ये क्या कहना चाहेंगी कि आपकी जानिब से अभी भी एक तरफ पाबंदी की बात की जा रही है, एक तरफ मुज़ाकरात की बात की जा रही है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है कि जिसकी वजह से शायद इकट्ठे को बैठ नहीं पा रहे, तो आप नहीं समझते कि इसको क्लैरिटी होनी चाहिए? अगर कोई मुज़ाकरात की पेशकश भी है तो हाई लेवल से आनी चाहिए, शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब, और नवाज शरीफ साहब अगर इस पे बात करें तो ज़्यादा क्रेडिबल होगा और तमाम शायद बैठ भी जाएंगे एक टेबल पे। सायरा अफजल साहिबा, शायद उनकी कॉल ड्रॉप हो गया। आप कर देता हूं जी कि देखिए, एक बात अर्ज कर देता हूं कि जो फॉर्म 45 की अक्सरियत की बुनियाद पे हुकूमत बनने नहीं देना चाहता, वो दरअसल उन्हीं कुव्वतों की बात कर रहा है और बोली बोल रहा है, चाहे वो पीटीआई का फ्लैग लगा के ये काम कर रहा हो कि जो उस स्टेटस के साथ है वो नहीं चाहते। उनके लिए ये जो है एक फंदा है कि फॉर्म 45 की बुनियाद पे हुकूमत बन जाए, तो वो कह रहे हैं नए इलेक्शन करा लो, और आप उनके झांसे में आके आप भी उधर जा रहे हैं। ये उस पे कर लेते, चलिए इस पे खालिद साहब से कमेंट्स ले लेते हैं कि क्या री-इलेक्शन या जी। देखिए, जो फॉर्म 47 की जो हुकूमत बनी है या इस पे जो लोग आके बैठे हैं, ये क्या ये छोड़ देंगे? क्या ये इतनी आसानी से मैंडेट पीटीआई को वापस कर देंगे फॉर्म 45 का? क्या आपको लगता है जो ये रिजर्व सीटों के हवाले से जिस तरह ये नजरसानी दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं और जजेस को धमकियां दे रहे हैं, जिस तरह आईनी हाथों से निपटने की ये धमकियां दे रहे हैं, क्या ये मैंडेट अवाम को फॉर्म 45 का वापस कर देंगे? कभी भी नहीं होगा। ये इस तरह कभी भी इन्होंने नहीं करना। ये एक जोंके, इनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। इनको जिस वक्त तक ताकत से उखाड़ के नहीं फेंका जाएगा तो इन्होंने मैंडेट ना पाकिस्तान के अवाम के हवाले करना है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो, चाहे आपकी जमात का हो, चाहे किसी की भी जमात का हो। उस वक्त तक ये फॉर्म 47 उसामा साहब, इसमें मेरा ख्याल है कि आप जो सारे अलग अलग जदोजहद कर रहे हैं, JUI भी, जमात इस्लामी भी, PTI भी, तो ये किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो नहीं सकते? वैसे वेरी क्विकली 30 सेकंड क्यों नहीं हो सकते? लेकिन नहीं क्यों नहीं हो सकते? हम कराची में तो साथ थे ना। हाँ। अभी भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कॉमन इश्यूज पे तो कोई, ये एक सियासी कल्चर है। मसला ये है कि PTI के अंदर इमरान खान साहब के अलावा किसी और के ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता, और एक से बात करूं तो दूसरा मुखालफत करता है, और वो अभी अंदर है। जब तक वो बाहर नहीं आएंगे तो शायद बात आगे बढ़ भी नहीं सकेगी। चलें, बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो रहा है। उसामा रजी साहब आपका भी, सारे अफजल आपका, और खालिद यूसुफ जो साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।